दोस्तों, जब आप हनुमान जी की या फिर किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं? अंदर से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है। और ये झटके किस कारण लगते हैं? नेगेटिविटी है या कोई पॉजिटिविटी है? कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत है? इसके बारे में खुलकर मैं आपको बताऊंगा कि आप जब पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। दूसरी बात, आपको यह भी बताऊं कि उबासी क्यों आती है, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, आंसू क्यों आते हैं, शरीर क्यों हिलता है और सिर क्यों घूमता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो यह सारी चीजें आपके साथ घटित होती हैं। मैं चाहता हूं कि बारीकी से आप इन चीजों को समझें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं, आप हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, आप देवताओं को जो है आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई नेगेटिव जो ऊर्जा है वह आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होता है। घर परिवार में झगड़े लड़ाई बढ़ जाते हैं, दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वह कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है, या कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है वह किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बानी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिख दें। दोस्तों, आप एक काम करना बिल्कुल जरूर से शुरू कीजिए। रोजाना छत के ऊपर एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी रखना शुरू कीजिए। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, ताकि वह लोग पानी पी सके। पक्षियों के लिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमारी है। छू का डालना शुरू कीजिए ताकि पक्षी जो है वह तृप्त हो सके, पेट भर सके, क्योंकि इससे देव शक्तियां आपसे प्रसन्न होती हैं। पितर आपके प्रसन्न होते हैं और आपके कुलदेवी और कुल देवता का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहता है। और आपको यह जो कुल देवी और कुल देवता है वह फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपके पूजा का जो स्थान है वह इतना मजबूत नहीं होता है, और धीरे धीरे जब आप पूजा करते हैं तो ऊर्जा बननी शुरू होती है, ऊर्जा आनी शुरू होती है। आपके इष्ट की ऊर्जा आती है। जिस तरीके से बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरती हैं, और धीरे धीरे 1-2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद गिरते गिरते आपको वह बूंदें पूरी तरीके से भिगो देती हैं। उसी तरीके से जब आप पूजा शुरू करते हैं तो जिस इष्ट की सेवा करते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जा की बारिश होनी शुरू हो जाती है। कभी 1 किरण, कभी 2 किरण, कभी 3 किरण। तो इस प्रकार से आपको ऊर्जा धीरे धीरे प्राप्त होती है और आपका शरीर उस ऊर्जा में भीगता चला जाता है, भीगता चला जाता है। आपकी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है। इसी कारण से इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो ऑरा है वह तैयार होता है, और जिसका विश्वास जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही वह तेजवान होगा, उतनी ही शक्ति उसकी तरफ आकर्षित होंगे। कोई नेगेटिविटी उसके शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जब पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उस ऊर्जा की बारिश होती है आपके ऊपर। तो एक ऐसा समय आता है जब वह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है। काफी बढ़ जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहला कारण होता है जो आपको उबासी आती है। उबासी आनी शुरू हो जाती है, बड़ी बड़ी उबासी आती है। आप मंत्र जप करते हो, मंत्र के बीच बीच में उबास आती है। पहले छोटी उबास, फिर बहुत बड़ी बड़ी उबासी आनी शुरू हो जाती है। 5 सेकंड, 10 सेकंड उबासी तक आपको आनी शुरू हो जाती है। वह ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि वह जो ऊर्जा है आपके शरीर में जाती है, अवशोषित होती है। वह ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले वह आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है। जिससे क्या होता है कि जैसे आपने जल देखा है, पानी को जब गर्म करते हैं तो पर भाप निकलती है, तो वह भाप ऊपर की तरफ ही तो जाती है। ऐसे ही जब आपके मूलाधार चक्र पर ऊर्जा बैठती है और मूलाधार चक्र को जब वह जागृत करती है और मूलाधार चक्र जब घूमना शुरू होता है तो उससे जो नेगेटिविटी निकलती है वह मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। दूसरी बात, रोंगटे खड़े होना आपके शुरू हो जाते हैं। यह आपके इष्ट की कृपा का ही एक कारण होता है। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं,
किसी मंदिर में जाते हैं, या फिर कभी आप भगवान की बात करते, अपने इष्ट की बात करते हैं, उनका चालीसा या उनका कोई पाठ सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब आप वह सुनते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है वह कनेक्ट होती है, वह जुड़ जाती है आपके अंदर की जो ऊर्जा से, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो झटका लगता है। वह क्यों लगता है? आपको झटका इसलिए लगता है कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो जो नीचे की जो ऊर्जा होती है, जो मूलाधार चक्र पर जो ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा एकदम ऊपर की तरफ जाती है, तो वह जोर लगाती है। होता क्या है कि जैसे ही आप पूजा कर रहे हैं तो वह एकदम उठने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे, एक बोतल है, एक बोतल को, खाली बोतल को पानी में डुबाने की कोशिश करो, खाली बोतल को तो एकदम वह झटके से ऊपर आएगी। तो इसी तरीके से झटके से ऊपर आती है, वह ऊर्जा एकदम झटके से ऊपर आती है। ठीक है, तो इसी कारण आपको झटके लगते हैं। मंत्र जप करते हैं तो आपको अजीब सा झटके महसूस होते हैं, इसी कारण होते हैं। साथ ही आपके ऊपर जब आपके इष्ट की कृपा होती है तो आंसू आते हैं, आपके बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, देखकर रोना आता है आपको। ठीक है, भाव इतना जग जाता है कि आप अपने आप को खो बैठते हैं, आप सिर्फ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप अपने इष्ट को ही देखना पसंद करते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं। तो ये सब पॉजिटिव साइन है, सकारात्मक साइन है ये पूरा। ठीक है, साथ ही शरीर आपका हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का शरीर जो है वह आगे पीछे हिलता है, कई लोगों का शरीर गोल गोल हिलता है। ठीक है, तो कई लोगों के शरीर में क्या होता है, किसी का हाथ जो है वह फड़फड़ा आता है, किसी की आंख फड़फड़ती है, किसी का एक पैर जो है वह हिलता रहता है। ठीक है, किसी का एक कंधा हिलता रहता है। तो यह सब एक सकारात्मक ऊर्जा का कारण होता, क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर आई है, आपके शरीर में जिस शक्ति ने प्रवेश किया है, वह शक्ति एक स्थान चुनती है, अपना उस स्थान पर जाकर वह बैठती है, और जिस स्थान पर वह जाकर बैठती है तो उस स्थान पर जो है ना वह झनकार होती है, स्पंदन होता है, वह चीजें, वह शक्ति हिलती है। या कई लोगों का आपने देखा होगा, जब उनके ऊपर सवारी आती है तो उनका कोई एक हाथ हिलता है, कोई एक पैर हिलता है, कई बार सिर्फ गर्दन घूमती रहती है कई लोगों की, कई लोगों का कंधा हिलता है। तो इसके ऊपर जो मैं आपको गुण बता रहा हूं वह उसका कारण होता है कि जो शक्ति आपके शरीर में आ रही थी, जो प्रवेश कर रही है, वह अपने एक स्थान चुनती है और उस स्थान पर जाकर बैठ जाती है। तो जब इसी कारण से ऐसा होता है, ठीक है, और अगर सिर घूमेगा सिर पर, वह बैठेगी तो वह आज्ञा चक्र पर जाकर बैठती है। तो आज्ञा चक्र पर क्या होता है, आज्ञा चक्र के बीच में जब बैठती है तो का सिर जो है वह बहुत तेजी से रोटेट होता है, गोल गोल घूमता है। तो यह सब कारण है, और यह सब सकारात्मक कारण है, कोई नकारात्मक कारण नहीं है, यह नेगेटिव कारण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, अपने इष्ट पर भरोसा करना चाहिए। आपकी पूजा 100% स्वीकार हो रही है। आप अपने हृदय में यह वास करके, यह भावना करके पूजा करो कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है, और मेरे इष्ट जो हैं, जिनकी मैं पूजा सेवा करता हूं, वह मेरे सामने बैठे हुए हैं। कभी अपने मंदिर को ऐसा मत समझो कि तस्वीर रखी है, वहां पर मूर्ति रखी है। सदैव यह समझो कि वहां पर जो रखी हुई है वह मेरे इष्ट देव की, जो मेरे इष्ट देव है वह वहां पर विराजमान है, साक्षात बैठे हुए हैं। जब भी मंदिर से गुजरो तो प्रणाम करो। जैसे कोई आपको देखता है, बड़े बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, आप जब भी आपको देखते हो तो राम राम करते हो। इसी तरीके से, क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा आपका कि वह बैठे हुए हैं, आपके भाव के कारण ही शक्तियां जागृत होती हैं, तब तक शक्तियां जागृत नहीं होंगी, ना आपको कुछ प्राप्त होगा। दोस्तों, मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखें। हनुमान जी सब पर कृपा करें, घर परिवार में सुख समृद्धि रखें, और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम जी।